हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे कॉन्स्टेंट्स इन पीएचपी। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब फिक्स, जिसको थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। तो पीएचपी में कांस्टेंट डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है डिफाइन फंक्शन, फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसके बाद क्या लगे हुए? पैरेंथेसिस। एक है डिफाइन फंक्शन, एक है कॉन्स्ट कीवर्ड। जो डिफाइन फंक्शन है उसके थ्रू भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन के कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास डिफाइन फंक्शन में एक और ऑप्शन होता है कि जैसे पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड मान लो किसी का है से ABCD XY, ABCD, ठीक है, किसी का पासवर्ड है। अब ABCD स्मॉल और कैपिटल लेटर कुछ तो लिखा ही होगा ना उसने, कि A स्मॉल में, B कैपिटल में, C स्मॉल में, D कैपिटल में। तो ऐसे उसने कुछ पासवर्ड रखा होगा। तो वो क्या होना चाहिए? वो पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर कोई बड़ा छोटा लिख दे तो वो उसकी वैल्यू को इग्नोर कर दे, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे हमने किसी चीज़ की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल विश है, मैंने विश किया हेलो एवरीवन, तो ये क्या होगी? वैल्यू फिक्स होगी कि जब भी मैं विश लिखूंगी तो हेलो एवरीवन लिखा आ जाएगा। तो वो क्या है कि हेलो को, विश को अगर मैं स्मॉल में भी लिखूं तब भी वही आए, कैपिटल में भी लिखूं तब भी वही आए। तो फिर उसके लिए वो क्या होता है, इन मतलब केस इनसेंसिटिव, की डिपेंड नहीं करता कि आप अपर केस में लिख रहे हो या लोअर केस में लिख रहे हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या है। कांस्टेंट आर सिमिलर टू वेरिएबल एक्सेप्ट वंस दे आर डिफाइंड। मतलब कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल भी हो, वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन इसी चीज में डिफरेंस है कि जैसे इसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दे कैन नेवर बी अनडिफाइंड और चेंज। मतलब इसकी वैल्यू को हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने वेरिएबल तो लिख दिया कि विश, मगर विश इक्वल टू क्या लिखना है? मतलब डिफाइन के अंदर अगर हमने विश लिख दिया तो हमें उसकी वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी, और उसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाई लिख दिया तो पाई की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 3.14, और उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। दे रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस द एंटायर प्रोग्राम। मतलब थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उनकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। पीएचपी कांस्टेंट फॉलो द सेम पीएचपी वेरिएबल रूल्स। जो पीएचपी कांस्टेंट है उसका नाम देने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नाम रख देंगे कांस्टेंट का, उसके नाम रखने के लिए भी हमारे पास वही रूल्स फॉलो होते हैं जो हमारे पास वेरिएबल के रूल फॉलो करने के, वेरिएबल के नेम्स रखने के लिए फॉलो होते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल का नेम हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता किसी भी वेरिएबल का नेम। वैसे ही कांस्टेंट का नेम भी हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। कभी भी उसमें हम क्या नहीं कर सकते, नंबर का यूज नहीं कर सकते। कोई भी कीवर्ड कभी भी एज अ कांस्टेंट या फिर ऐसे एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। कन्वेंशनली पीएचपी कांस्टेंट शुड बी डिफाइंड इन अपर केस। वैसे आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जो भी कांस्टेंट के नेम ले रहे हैं आप लोग, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे विश लिखो तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, विश, WISH। पाई लिखना है PI, कैपिटल लेटर में ही लिखोगे आप, ठीक है। तो पीएचपी की कांस्टेंट ट्राई करनी चाहिए कि हमेशा अपर लेटर में ही लिखो। अब कांस्टेंट को डिफाइन कीवर्ड से कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसमें समझो आप। यूज द डिफाइन फंक्शन टू क्रिएट अ कांस्टेंट। हम डिफाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए। इट डिफाइंस कांस्टेंट एट रन टाइम। जो डिफाइन फंक्शन है वो जो कांस्टेंट को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, वो किस टाइम में करता है? रन टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। इसका सिंटैक्स क्या है? हम लिखेंगे डिफाइन, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन भी आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट का नेम, कांस्टेंट की वैल्यू, और वो केस इनसेंसिटिव है या नहीं है। मतलब नेम जैसे हमने लिख दिया
कांस्टेंट का नेम है हमारे पास पाई, मैंने लिखा PI, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा 3.14। और केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? केस इनसेंसिटिव मतलब कि कोई भी केस में मैं पाई को छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं, उसकी वैल्यू 3.14 प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब अगर ये ट्रू कर दिया, यहाँ पर मैंने अगर लिखा ट्रू, इसका मतलब है कि मैं पाई को अगर छोटा लिखूंगी तब भी वही 3.14 प्रिंट हो जाएगा, पाई को बड़े केस में लिखूंगी तब भी वही प्रिंट हो जाएगा। तो नेम क्या है? इट स्पेसिफाई द कांस्टेंट नेम। नेम क्या है? कांस्टेंट का नेम। वैल्यू, इट स्पेसिफाई द कांस्टेंट वैल्यू। वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू। केस इंसेंसिटिव मतलब कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो हम अपर केस या लोअर केस किसी में भी लिखें तो हमारे पास वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर फॉल्स कर देंगे, फॉल्स मतलब वो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट तरह ट्रीट करे। तो अगर हमने यहाँ पर कैपिटल PI लिखा है तो 3.14 प्रिंट होगा, और अगर हमने स्मॉल PI कर दिया प्रिंट तो डिफरेंट हो जाएगा, मतलब एरर आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको PHP में कोई भी फाइल बनानी है तो उसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है आपने? .php। तो constant1.php नाम की हमने एक फाइल बनाई जिसमें हमने PHP टैग से इसको ओपन किया, PHP टैग से क्लोज कर दिया, सॉरी ये PHP का टैग ओपन किया, क्लोज किया। इसका डिफाइन लिखा हमने, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, लास्ट में सेमी कॉलन। और सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें एंटर होती हैं? यहाँ पर चीज़ एंटर होती है कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट का नेम क्या है, फिर वैल्यू क्या है, फिर वो केस इनसेंसिटिव है या नहीं है, वो हमारे पास क्या था? ऑप्शनल, लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट लिया है तो उसकी वैल्यू हमें लिखनी ही पड़ेगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। हमने कांस्टेंट लिया मैसेज, जिसकी वैल्यू क्या रख दी हमने? हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे ये डबल कोट्स में लिखा क्योंकि ये सब कुछ किसमें है? स्ट्रिंग में। अब इको, जब हमें इसे मैसेज को प्रिंट कराएंगे, इको मैसेज, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इसका आउटपुट? कि मैसेज की वैल्यू क्या? हेलो एवरीवन। उसके बाद क्या है? क्रिएट अ कांस्टेंट विद केस इनसेंसिटिव, मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, हमने वही लिखा डिफाइन मैसेज, उसकी वैल्यू हेलो एवरीवन, उसके बाद हमने लिख दिया ट्रू। ट्रू मतलब इनसेंसिटिव। हम मैसेज को देखो इको या तो कैपिटल लेटर में प्रिंट करवाएं या स्मॉल लेटर में प्रिंट करवाएं, दोनों ही हालत में क्या हो जाएगी हमारे पास? उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी मैसेज हमने उसके अंदर लिखा है। और BR मैंने आपको बताया था कि इसलिए हमने लिखा है ब्रेक लाइन, HTML का टैग है ब्रेक लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ब्रेक लाइन न्यू लाइन में जाने के लिए, मतलब यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट हुआ ब्रेक लाइन से, वो अब अगले लाइन में दूसरा लाइन प्रिंट हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब हमने इसको फॉल्स कर दिया तो क्या होगा? ये हमने constant3.php नाम की कोई फाइल बनाई और हमने क्या किया? मैसेज को डिफाइन तो किया यहाँ पे कैपिटल लेटर में, मगर हम प्रिंट करवा रहे हैं एक जगह कैपिटल लेटर में, एक जगह स्मॉल लेटर में। तो जो कैपिटल लेटर्स में हमने प्रिंट करवाया वो तो ठीक है, उसका तो आउटपुट आ गया यहाँ पर। लेकिन इको मैसेज जो स्मॉल लेटर में लिखा, यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया कि इसे कंसीडर ना करें। फॉल्स मतलब कंसीडर ना करें, अपर केस और लोअर केस को अलग अलग ट्रीट करें। तो यहाँ पर मैसेज में यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरर की अनडिफाइंड कांस्टेंट मैसेज, की मैसेज नाम का कोई कांस्टेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक हमने जो कांस्टेंट को डिफाइन किया था वो किस हिसाब से डिफाइन किया था? डिफाइन फंक्शन के उससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं हम PHP के मैसेज के लिए? देखो, PHP इंट्रोड्यूस अ कीवर्ड कॉन्स्ट टू क्रिएट कांस्टेंट। PHP में क्या है हमारे पास? कीवर्ड है कॉन्स्ट कीवर्ड, कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए। कॉन्स्ट कीवर्ड डिफाइन द कांस्टेंट एंड कंपाइल टाइम। तो एक डिफरेंस आ गया कांस्टेंट और डिफाइन फंक्शन और कॉन्स्ट के थ्रू, की मतलब उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन होती है वो किस टाइम में होती थी? रन टाइम में। और इसमें किस टाइम में होती है? कंपाइल टाइम में। इट इज अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, ये PHP के अंदर ही आपके पास दिया गया है, नॉट अ फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है, ये एक लैंग्वेज का ही पार्ट है, मतलब लैंग्वेज की ही वोकैबुलरी है। द कांस्टेंट डिफाइंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड आर केस सेंसिटिव। हमेशा जब भी कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या होगा? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव जैसे कि अगर हमने हमने कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले समझते हैं इसको। कांस्टेंट 4.php हमने लिखा, ये फाइल का नेम है, PHP टैग को ओपन किया, क्लोज किया। अब कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है, कॉन्स्ट मैसेज हेलो एवरीवन हमने लिखा, ठीक है।
अब मैसेज को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लेटर में इंट्रोड्यूस करवाया है ना, कि मतलब कैपिटल लेटर में डिफाइन किया है, तो जब हम मैसेज को प्रिंट करेंगे ना तो वो भी कैपिटल लेटर में ही करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या आ गया, हेलो एवरीवन। क्योंकि मैसेज और जो हमने डिफाइन किया और जो हमने प्रिंट किया वो क्या है, सेम केस में लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं, there is another way to print the value of constant using constant function instead of echo statement। हम जो कांस्टेंट की वैल्यू है अभी तक हमने कैसे प्रिंट करवाई, इको स्टेटमेंट को यूज करके करवाई थी, मगर एक कांस्टेंट नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, कांस्टेंट लिखेंगे और नेम लिख देंगे, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे कांस्टेंट लिखा ब्रैकेट में, हमने किस नाम का कांस्टेंट बनाया था, मैसेज नाम का, हम ब्रैकेट में नेम लिख देंगे, नेम ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने एक फाइल बनाई कांस्टेंट 5.php नाम से, ठीक है, हमने कांस्टेंट 5.php नाम से एक फाइल बनाई। तो इसमें देखो PHP टैग ओपन हुआ और यहाँ पर PHP टैग क्लोज कर रहे हैं। हमने एक डिफाइन किया क्या, मैसेज नाम का हमने क्या बनाया, एक कांस्टेंट जिसमें हमने वैल्यू दे दी। अब हम इको करेंगे मैसेज, इको मैसेज किया, ब्रेक लाइन क्या है, फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे, इसे डबल कोट्स में ही यूज़ करना है। मैसेज क्या है हमारे पास, अब एक कांस्टेंट बन चुका है, तो यहाँ पर नीचे एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो नीचे डबल कोट्स में नहीं आएगा, तो ये हेलो एवरीवन आ गया इसका आउटपुट। दूसरा तरीका क्या है, इको हम लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कौन सा आपने यूज किया था, यहाँ पे मैसेज है तो यहाँ भी हमें, यहाँ पे डबल कोट्स में है तो यहाँ भी डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ये है कांस्टेंट का सिंटेक्स, कि जैसा आपने डिफाइन किया है वैसा ही आप नीचे लिखोगे, तो इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो एवरीवन। अब देखते हैं हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझते हैं। कांस्टेंट, वंस द कांस्टेंट इज डिफाइंड इट कैन नेवर बी रीडिफाइंड, मतलब एक बार कांस्टेंट की वैल्यू हमने दे दी उसके बाद दोबारा से उसकी वैल्यू कुछ और नहीं दे सकते। अब वेरिएबल कैन बी अनडिफाइंड एज वेल एज रीडिफाइंड इजीली, मतलब वेरिएबल की वैल्यू तो हम देते ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू उसकी रख सकते हैं। और 10 बार हम, आपने देखा भी होगा वेरिएबल वाले में बताया, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके हम उसकी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कभी भी 10 बार, 1000 बार, कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। A constant can only be defined using defined function. It cannot be defined by any simple assignment. मतलब कांस्टेंट को हमने लिख दिया ना a इक्वल टू 5, तो वो एक वेरिएबल है, लेकिन अगर हमने लिख दिया डिफाइन कीवर्ड के थ्रू a और 5, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू, a की वैल्यू हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते। और जब वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कैसे असाइन करते हैं, a इक्वल टू 5, और यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डिफाइन कीवर्ड यूज करते हैं या फिर डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड। देयर इज नो नीड टू यूज डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट ड्यूरिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। और यहाँ पर वेरिएबल में क्या करते थे हम, डॉलर a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर देखा होगा हमने कांस्टेंट में कहीं भी डॉलर लगाया, कहीं भी डॉलर नहीं लगाया, वैल्यू प्रिंट कराने के लिए डॉलर लगाया, वहां भी डॉलर नहीं लगता। तो वेरिएबल नेम के साथ हमेशा डॉलर का साइन लगता है, कांस्टेंट के साथ कभी भी डॉलर का साइन नहीं लगता। Constant do not follow any variable scoping rules and they are defined and accessed anywhere। जो कांस्टेंट है उसमें कभी भी नहीं होता कि ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया या फंक्शन के बाहर डिफाइन किया, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आपने कहीं भी डिफाइन किया वेरिएबल, डिफाइन के साथ आपने कांस्टेंट डिफाइन करा, इसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। लेकिन जब वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसका स्कोपिंग रूल्स होते हैं कि मतलब ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, डिफाइन कर मतलब इस चीज पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो या फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे हो। Constants are the variables whose value can't be changed throughout the program। Constant ऐसे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल का क्या है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, और वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स आर ग्लोबल, बाय डिफॉल्ट क्या कॉन्स्टेंट ग्लोबल, क्योंकि इसे कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरह मेरी और भी वीडियोस पीएचपी पे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि मेरे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस आए और आप अपना पीएचपी का कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।